उनके कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग थी, बिल्कुल। और कौशाम्बी की सियासत की अगर बात किया जाए, कौशाम्बी लोकसभा की बात किया जाए, तो राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन पे बहुत कुछ निर्णय आज देना था कुंडा की राजनीति को लेके, यानी कि राजा भैया को राजनीति के लेके आज पूरे कौशाम्बी की 5 विधानसभाओं का इंतजार था। तो अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कौशाम्बी टाइम्स के एडिटर इन चीफ बड़े भाई हमारे सुशील मिश्रा जी, जो कि अभी जस्ट कुंडा प्रतापगढ़ से, यानी कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के क्षेत्र से, उनकी मीटिंग से कवरेज करके आ रहे हैं। और उन्होंने जो मुझको बात बताई वो कहीं ना कहीं आप सबको भी हैरान कर देगी, क्योंकि राजा भैया ने आज ऐसा ऐलान किया। कैसा ऐलान किया, वो ऐलान हम आप लोगों को बड़े भाई सुशील मिश्रा कौशाम्बी टाइम्स के एडिटर इन चीफ हैं, उनसे बात करते हैं। सीधे आप लोग जुड़िए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो सबसे पहले बड़े भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके सभी दर्शकों को जी मेरा प्रणाम और थैंक्स कि आपने हमें मौका दिया। अभी हम कुंडा राजा भैया का जो गांव है बेती कोठी, वहां से आ रहे हैं। जी। राजा भैया ने अपने समर्थकों को इनवाइट किया था और बुलाया था कि आज मीटिंग है 5 बजे, तो हम भी गए थे। तो वहां जब गए तो राजा भैया ने सीधा अपने समर्थकों से संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग किन्हीं कारणों की वजह से हमारी पार्टी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो आप लोग स्वतंत्र हैं, नोटा पर बटन मत दबाइएगा, आप मतदान करिएगा, अपनी पसंद की पार्टी को आप अपना मतदान कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि जो प्रत्याशी इस समय चुनावी मैदान में है। जी जी, हम गारंटी नहीं ले सकते कि जीतने के बाद ये आपकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, इसलिए आप स्वतंत्र हैं। तो मामला बिगड़ गया। इससे क्या उम्मीदें लगाई जा सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा को आज तगड़ा झटका लगा है, भारतीय जनता पार्टी को। पक्का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि राज्यसभा के चुनाव में जी आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने भी राजा भैया से अपना राजा भैया का समर्थन मांगा जी, लेकिन राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। और जो कयास लगाए जा रहे थे, आप भी पत्रकार हैं, कि राजा भैया को हो सकता है कि समझौता हो जाए और कौशाम्बी या प्रतापगढ़ में 1 सीट या दोनों सीट मिल सकती है, लेकिन नहीं मिली। बिल्कुल। फिर चर्चा उठी कि राजा भैया की अमित शाह से बेंगलुरु में मुलाकात हुई और तय हुआ कि जब 12 तारीख को बाबागंज विधानसभा के हीरागंज में जनसभा थी, तो उसमें राजा भैया मंच साझा कर सकते थे, लेकिन ये भी जो कयास थे वो पूरी तरह से गलत साबित हुए। लेकिन फिर राजा भैया ने जो मीटिंग बुलाई समर्थकों की जी, उसकी जानकारी हमें भी थी, हम गए वहां पर। तो जो चीजें निकल कर सामने आई हैं, झटका सत्ता पक्ष को लग गया, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होगी। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आप खुद भी समझ रहे होंगे जनता की जो राय है जी। और बीते 10 सालों में जो वर्तमान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रत्याशी विनोद सोनकर जी हैं, कहीं न कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। हम भी जाते हैं जनता के बीच में और जो रिपोर्टिंग करते हैं और जो एनालिसिस होता है, तो उसका कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता है। राजा भैया अगर ठीक है किसी का समर्थन नहीं करते तो उनके समर्थकों का वोट किसको जाएगा? आप मान के चलिए कि यदि भारतीय जनता, जो मेरी एनालिसिस है, जरूरी नहीं है कि सही साबित, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरी जो पत्रकार है, हमारे तो सूत्र के आधार पर चलते हैं। तो मेरी जो एनालिसिस है, यदि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना होता तो आज वो कह देते खुले तौर पे। छूट देने का मतलब आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि जनता किधर जाएगी। अगर बात किया जाए सुशील जी की 1.5 से 2 लाख वोट कम से कम वोट बैंक, यानी कि ये कौशाम्बी लोकसभा की 5 विधानसभाओं में 2 लाख वोट राजा भैया के पास कम से कम उनके नाम से है। ये अगर 2019 में जी जब लोकसभा का चुनाव हुआ, सपा बसपा के संयुक्त प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज बने जी, और भारतीय जनता पार्टी से विनोद सोनकर थे, और राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से शैलेंद्र कुमार जी चुनाव लड़ रहे थे। 1,57,000 वोट उनको मिले थे।
1,57,000। हाँ, 1,57,000। 1,57,000 अगर चलिए हम 1.5 लाख मान लेते हैं, मोटा मोटा 1.5 लाख। 1.5 लाख वोट बैंक की ये तो निर्णायक भूमिका हो सकती है ना, यहाँ तो एक एक वोटों की लड़ाई होती है। निर्णायक भूमिका हो सकती है। अब आपसे एक सवाल मेरा भी है, जी आप पत्रकार हैं, लोगों के बीच में 2014 में जी जो मोदी वेव थी, लहर थी, 2019 में जो लहर थी, क्या इस 2024 के चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी की लहर दिख रही है जमीन पर? आप बिल्कुल, अभी तक अगर सत्य बात किया जाए तो मैं सत्य का एकदम समर्थन करता हूं। अभी तक कोई ऐसी लहर नहीं दिखी है कौशाम्बी जनपद में। अगर बात किया जाए तो हमेशा चुनाव, एक कौशाम्बी जनपद की अगर बात किया जाए सुशील जी, तो चुनाव एक अहम भूमिका, अहम समय पे करोड़ बदलता है। जैसा कि उम्मीदें लगाई जा रही है कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन है, वहां से चुनाव बदले। कुछ लोगों ने कयास लगाए थे कि 14 आज तारीख है, राजा भैया का क्या निर्णय आएगा, वहां से हमारा करवट बदलेगा, या कल केशव प्रसाद मौर्य जी आएंगे तो उनसे निर्णय बदलेगा, या अब 16 तारीख को सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं तो चुनाव बदलेगा, चुनाव बोलेगा, ऐसी उम्मीदें लगा जा रही है। तो अभी तक चुनाव नहीं बोला है, ऐसा कोई भी वो नहीं है। जैसे कौशाम्बी में 3 विधानसभा सीटें हैं, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की लहर है, बिल्कुल वोट मिल जाएगा। लेकिन जो कुंडा और बाबागंज विधानसभा है, 2019-2014 में जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था जी, उसके बाद राजा भैया का जो वोट बैंक है वो बहुत मायने रखता है, और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आता तो आप समझिए कि क्या स्थिति होगी। अगर सुशील जी एक बात पे हम आपसे अपनी जानकारी के लिए कहना चाहेंगे, डिबेट हम नहीं कर सकते, हम आप एक दूसरे से केवल एक जानकारी कर सकते हैं। तो हम आपसे ये जरा पूछना चाहते हैं सुशील जी कि क्या लगता है कि अगर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से पिछली बार शैलेंद्र जी को लड़ाया था, लेकिन फिर भी विनोद सोनकर जी की जीत हुई थी, क्या लग रहा है कि अगर उनके 1,57,000 वोट कट भी जाते हैं तो 38,000 वोट से पिछली बार विजयी हुए थे सांसद विनोद कुमार सोनकर जी, क्या लग रहा है इस बार भी ऐसा हुआ? तो अब एक सवाल मेरा भी है। बिल्कुल, 2019 में पुलवामा कांड हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ था, बिल्कुल हुआ था। देश के युवाओं से लेकर हर आदमी, आम आदमी जी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो किसी धर्म, बिल्कुल XYZ, उसके खून में राष्ट्रवाद की लहर थी जी। वो लहर कहाँ है? सिर्फ इतना बता दीजिए आप। लहर अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो, सूत्रों की माने तो और लोगों की माने तो कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो फायर ब्रांड, एक कहते हैं ना कि एक स्टार है, प्रचारक, स्टार प्रचारक हैं, उनके आने के बाद चुनाव करवट बदलता है। तो लोगों को कौशाम्बी जनपद की उम्मीद है कि 16 तारीख के बाद चुनाव बदलेगा। चलिए एक इसका जवाब मैं देता हूँ, आप भी पत्रकार हैं, सीधा सा बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो छत्रियों की नाराजगी देखने को मिली, बिल्कुल मिली, हरियाणा में मिली, बिल्कुल मिली, राजस्थान में मिली, बिल्कुल मिली, अभी जौनपुर में धनंजय सिंह जो हुआ, बसपा से उनका टिकट वापस हुआ, वो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मना किया। क्या ये खबर आप नहीं देखते? बिल्कुल देखा कि भारतीय जनता पार्टी से भाजपा से क्षत्रिय नाराज है। बिल्कुल, अगर बात में किया जाए तो सुशील मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं कि आप भी एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज का अगर बीजेपी नहीं तो विकल्प क्या? देखिए, हमारी जो सोच है, बिल्कुल, जैसे राम मंदिर एक मुद्दा है जी, जो लोग केवल राम मंदिर को देखेंगे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे, लेकिन जो युवा है, जो जिसे नौकरी चाहिए, जिसे रोजगार चाहिए, वो सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा, हाँ सोचेगा, फिर अपना फैसला वो क्या तय करता है। ये तो आज का हमारा आपसे प्रश्न उत्तर का केवल एक ही तार्किक था। जरा सुशील जी, आप कुंडा से होके आए, बेती से होके आए, आप राजा भैया की सभा से होके आए, आपको कौशाम्बी का चुनाव कहाँ बोलता हुआ नजर आ रहा है? हमको जो अगर मेरी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मेरा घर कुंडा में है, मेरा जीवन बीता है कुंडा में, बिल्कुल, कुंडा को जैसे आप अपने हाथों को समझते हैं वैसे मैं कुंडा को समझता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आज भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं झटका लगा है। इसका निर्णय क्या हो सकता है? लेकिन निर्णय जनता करेगी। हम आप पत्रकार हैं, हम केवल एनालिसिस कर सकते हैं कि चुनाव किधर जा रहा है। अभी तक लोग उम्मीद लगा रहे थे कि बीजेपी को सपोर्ट मिल सकता है राजा भैया का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा भैया ने तो आज क्लियर कर दिया। हम इसी उम्मीद में थे कि हो सकता है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी को राजा भैया समर्थन दे दे।
अभी निर्णय तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक ये कयास लगाया जा सकता है कि चुनाव कांटे को देखने को मिलेगा। हाँ, एक एक वोट की मारामारी है और आप समझिए आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसा हाँ, कल जैसे कि अगर बात किया जाए सुशील जी तो कल आ रहे हैं सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी गृह जन्म भूमि है, एकदम बिल्कुल सिराथू के रहने वाले हैं, और कल उनके दो प्रोग्राम लगे हैं। अगर 16 तारीख की बात किया जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ, फायर ब्रांड स्टार प्रचारक बुलडोजर बाबा कहना है उनका, एक बहुत ही बड़ा बात होती है, शिमला बना दूंगा, फरवरी बना दूंगा, 4 जून के बाद सबकी गर्मी शांत कर दूंगा। उनका जो स्पीच होता है उससे तमाम चुनाव करवट बदलते हुए दिखते हैं, और तमाम बार आपने भी देखा होगा। क्या कहना चाहेंगे, कुछ चुनाव परिवर्तन होगा? 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो क्या आपने कवर किया था? किया था ना? बिल्कुल किया था। कौशाम्बी जनपद में 3 विधानसभा सीटें हैं। बिल्कुल सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़े जी। मंझनपुर से भारतीय जनता पार्टी के लाल बहादुर थे। बिल्कुल चायल से अपना दल के खाते में गई थी। बिल्कुल तीनों सीटें हारी की नहीं भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल कौशाम्बी जनपद में 3। ने क्या मोदी जी, अमित शाह जी या देश के मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2022 में मेहनत नहीं की थी? बिल्कुल की थी। जनता की नाराजगी का सामने देखने को मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल मिली। तो अब ये कहना मुश्किल है कि चमत्कार हो सकता है या नहीं हो सकता। हाँ, आपको क्या लगता है? देखिए अब 4 तारीख को कहीं नाव ठाकुर कितने बाल, कहीं थोड़ी देर रुको, सब सामने आ जाए। हम पत्रकार हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे के केवल सलाह मशवरा कर सकते हैं। पहले से क्यों कह दे, हम जनता के बीच जाते हैं, लोगों के रुझान सुनते हैं, कभी आप कैमरा तो कभी ऑन कैमरा, तो जो चीजें देखने को मिलती है उसी हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा, लेकिन भाजपा को और मेहनत की जरूरत अब है। यानी कि चुनाव ये अभी तक की बात किया जाए तो महज चंद दिन शेष हैं, यानी कि 5 दिन शेष हैं, और सभी जितने लोग, एक बार कैमरामैन साहब जरा कैमरा घुमा के दिखा दें कि ये तमाम जनता जितनी है वो सब हम लोगों की बातों को सुन रही है। ये थोड़ी बहुत जनता नहीं है, और ये जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार बिगाड़ती है। कौन आएगा, कौन बनेगा कौशाम्बी का सांसद, ये तो वक्त बताएगा, 4 जून बताएगा। लेकिन अभी बात हमारी एक पत्रकार के साथ हो रही थी, सीनियर पत्रकार कौशाम्बी टाइम्स के, जिन्होंने सर्वे किया ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पे, क्योंकि राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कुंडा प्रतापगढ़ अहम भूमिका निभा सकते थे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन उनका जो निर्णय आया कहीं ना कहीं किसी के पक्ष में नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जनता स्वतंत्र है। हाँ, जनता को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया है। कुंडा बाबागंज के आप वहां गए होते तो देखते, जो काफिला लगा था, जो कारवा लगा था, राजा भैया का एक कह सकते हैं कि बड़े नेता वर्चस्व। हाँ, वर्चस्व है। एक डिप्टी सीएम को आना हो या किसी गृह मंत्री की जो जनसभा थी, जितनी भीड़ वहां पर लोगों को बुलाया गया था, राजा उनके में तो आम बात। राजा भैया के एक संदेश पे आए हैं, अपनी गाड़ी से आए हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं। आज की सभा कौशाम्बी सांसद जो पिछले 10 सालों से हैं, उनके लिए नुकसानदायक थी या फलदायक थी, सवाल इतना होगा। हम इतना ही कहेंगे वर्तमान सांसद जी से कि आपको मेहनत की आवश्यकता है, आम जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है। सत्ता की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो लोगों में देखने को मिल रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी आम जनता को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल होती है तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे बड़े भाई हमारे कौशाम्बी टाइम्स के सुशील मिश्रा जी। कौशाम्बी टाइम्स एक चैनल है जो कौशाम्बी में जाना जाता है, तमाम लोग भाई के चैनल को जानते हैं, और भाई के चेहरा भी मोहताज नहीं है। अगर बात किया जाए तो भाई डंके की चोट पे कहता है और आज भी कहता है। तो अभी भाई हमारे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के मीटिंग से आ रहे हैं। हम मंझनपुर मुख्यालय पे मौजूद थे, जिन्होंने हमने चर्चा की कि आखिर इस चुनाव का निर्णय क्या हो सकता है। एक बार हम कैमरामैन साहब से भी कहना चाहेंगे कि एक बार जनता को दिखा दे, पत्रकार भाई की, सुशील मिश्रा भाई जी की तो लाइव रिकॉर्डिंग आप लोगों ने देख ली है। एक बार जनता से पूछ लेते हैं कि जनता क्या चाहती है, इस बार पुष्पेंद्र सरोज या विनोद सोनकर। तो आप लोग बने रहिएगा, अगली वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा।
क्योंकि जितनी भी जनता है अब बात होगी जनता से, क्योंकि पुष्पेंद्र सरोज या विनोद सोनकर, क्योंकि महज 5 दिन शेष हैं और चुनाव बसपा वाले भी हैं, उनकी भी बात होगी दूसरी वीडियो में। ये आगे देख लीजिए, गौर से देखिए इस चेहरे को। ये हमारे बचपन के मित्र हैं मोहसिन जी, ये बिल्कुल हमारे बहुत अजीज मित्र हैं और ये बसपा की बात करेंगे, पीडीएम की बात भी वक्त करेंगे, हो सकता है तमाम बात कर ले, ये मोहसिन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।